लेकिन अगर कोई दूसरी तरफ देखते हैं कि वही बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान निर्माण किया, वो संविधान को जलाया जा रहा है। 9 अगस्त 2018 को जंतर मंतर में जलाया गया था। लेकिन अगर यही चीज सोचने का विषय है कि जिसके इतने लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वही तरफ संविधान को जलाया जा रहा है, ये एक गंभीर विषय है। और सबसे ज्यादा अगर लंबे समय तक अगर लड़ाई लड़नी है तो अकेले नहीं लड़ सकते, क्योंकि आदमी जब अकेले लड़ता है तो सबसे पहले अकेले लड़ने की हिम्मत ही नहीं करता। अगर उसने हिम्मत भी कर ली, अकेले लड़ने की ठान ली, तो उसको चुप करा दिया जाता। अगर वही लोगों को साथ में लगे लड़ता है तो उसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। क्योंकि अगर किसी समस्या का समाधान करना है तो संगठन की शक्ति होना बहुत जरूरी है। बगैर आप संगठन की शक्ति के बगैर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, जितने हमारे महापुरुषों ने रहे हैं, सब ने एक संगठन बनाकर लड़ाई लड़ा है, तो आज जाके परिवर्तन हुआ है। आज जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो जयंती मनाई जा रही है, उसमें 108 साल के संघर्ष हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया। उनकी बदौलत आज हम लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है। लेकिन साथ ही बहुत गंभीर विषय है कि आज लोगों को बोलने के लिए रोका जा रहा है, क्योंकि आज हमारे हक और अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। क्योंकि आज अतर्रा से आते वक्त मैंने एक जगह देखा कि ब्राह्मण जयंती मना रहा है। इसमें खुशी होने की बात नहीं। जब अगर ब्राह्मण आपकी जयंती मनाने लग जाए तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके विचारधारा में मिलावट करने के लिए प्रयास कर रहा है। ये हमेशा आपको ध्यान देने की जरूरत है। और हमारे लोग जब कोई जयंती मनाता है तो उसमें खुशी हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर ब्राह्मण जीत नहीं पाता तो आपकी विचारधारा में मिलावट करेगा, और यही आज वो कर रहा है। क्योंकि उसके पुरखों ने किताब में लिखा है कि अगर आप सामने से न लड़ पाओ तो उसमें विचारधारा मिलावट करो। गौतम बुद्ध की जो आंदोलन खत्म किया गया, उसमें विचारधाराओं का और जो उनके अनुयायी थे उनकी हत्या की गई थी। क्योंकि किसी के विचारधारा को नहीं मारा जा सकता, व्यक्ति को मार सकते हैं। और आज इसकी बदौलत हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। और मैं आप लोगों से सभी से निवेदन करूंगा कि जितने बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर हैं और जितने हमारे महापुरुष हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी, उन सभी की जयंती मनानी चाहिए। क्योंकि अगर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे तो उन्होंने भी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने गुरु माना था, ज्योतिराव फूले की जयंती मनानी चाहिए और रविदास जयंती मनानी चाहिए, जितने सावित्रीबाई फूले की जयंती मनानी चाहिए। क्योंकि आज जो हम लोगों को मिला, हमारे महापुरुषों की बदौलत मिला। हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, ये महापुरुषों ने हमारे किया था, उसकी बदौलत हमको मिला है। लेकिन आज हम लोग शांति के साथ जो मिल रहा है उसी को खा रहे हैं, और आने वाले समय के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, जिसकी बदौलत आज जो समस्या निर्माण हुई है, उस समस्या के जिम्मेदार हम खुद हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि आज अगर हम लोग नहीं लड़ते तो आने वाली पीढ़ियां आपकी कभी, आप जो डॉक्टर इंजीनियर वकील बन रहे हैं, ये आने वाले समय में आपके सामने ही आपके शिक्षा की सीढ़ियां तोड़ी जा रही हैं। उस पर हम लोग तमाशा देखने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमको ऐसा करना है तो संगठित शक्ति के साथ किया जा सकता है। क्योंकि अगर लंबा परिवर्तन करना है तो संगठन शक्ति के साथ करिए। अगर अकेले लड़ेंगे तो आपको मारा जाएगा, इसलिए आपको संगठन शक्ति के साथ लड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज आपको शासक बनने के लिए सबसे बड़ा अवरोध EVM को बनाया गया है। क्योंकि आज जिसको हम चुनना चाहते हैं, EVM के माध्यम से चुन नहीं सकते, क्योंकि ये शासक बनने का रोकने का प्लान है। और इसकी लड़ाई लड़ने के लिए वामन मेश्राम साहब ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की परिवर्तन यात्रा चालू किए हैं, जिसमें से 8 मई को आपके बांदा में अतर्रा से होते हुए भिसंडा बबेरू से तिलवारी से महोकर बांदा में 2 बजे से कार्यक्रम लगाया गया है। क्योंकि अगर हम लोग EVM के मुद्दे पर नहीं बोले हैं तो हमारे जो हक अधिकार है, क्योंकि आप वोट दे रहे हैं लेकिन वोट पड़ नहीं रहा है, इसलिए सबसे गंभीर विषय है। इस पे ज्यादा चिंतन मनन करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपको अपने शासक बनना है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमको अपने दीवारों पर लिख देना चाहिए कि मुझे शासक भर्ती जमात बनना है, और शासक करती जमात बनना है तो EVM का विरोध करना पड़ेगा। जब तक आप EVM का विरोध नहीं करते हैं तब तक आप शासन करती जमात नहीं बन सकते। इसी बात का अपने बात धन्यवाद।